मैं आप लोग को कारक बताने वाली हूँ कि चैप्टर 9 है, इसको कैश बोलते हैं। कैश मतलब कारक होता है इंग्लिश में। एक कारक के संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों का खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है। क्या करता है? क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे कारक कहलाता है, चाहे उसे कारक हम लोग कहते हैं। जैसे में राम ने रावण को मारा, तो क्या हुआ? राम ने रावण को मारा, तो क्या क्रिया हुआ? तो क्या राम ने क्या प्रकट किया? रावण को मैंने मार दिया। उसने उसको पढ़ाया, तो क्या? उसने उसको पढ़ाया, तो क्रिया हुआ, संबंध प्रकट हुआ। मैंने उसको पढ़ाया, तो संबंध है, तभी नहीं पढ़ाया उसको। मैं टीचर हूँ, वो मेरा स्टूडेंट है, तो संबंध हुआ। अब क्या? पढ़ाना क्रिया हुआ। देखिए मैं आप लोग बता रही हूँ यहाँ पर कारक कितने भेद होते हैं, तो कारक 8 भेद होते हैं। देखिए यहाँ भक्ति दिया है, कारक यहाँ है कारक चिन्ह। देखिए कारक चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, जो रेकड़ी लगाए हैं हम। देखिए कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकारण में पर संबोधन है अरे आदि। इसके देखिए 8 जो भेद है, इसके बारे में एक एक कर हम आप लोग को बता रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा इसमें। देखिए अब कारक अर्थ या प्रयोग। देख कर्ता कारक किसे कहते हैं? फर्स्ट में कर्ता ने पढ़े थे, उसके बारे में है। जो काम क्रिया करता है उससे कर्ता कहते हैं। जैसे संस्कृत में कर्ता को ही कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह अर्थात इसकी विभक्ति ने होता है, हम बताए हैं आप लोग। जैसे मैं मोहन खाता है, ये विभक्ति हुआ? नहीं, गलत है। मोहन ने खाया, ये ने क्या विभक्ति है? ये 2 नंबर में है। कर्म कारक क्या है? कर्ता द्वारा संपादित क्रिया या प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कह रहे हैं कि कर्ता वह संपादित है, जैसे क्रिया का प्रभाव, जैसे क्रिया का प्रभाव उस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को होता है। जैसे में देखिए मोहन आम खाता है, तो 0 विभक्ति हो गया। मोहन को पीटता है, तो ये को क्या विभक्ति हो गया। मोहन सोहन को पीटता है, तो ये को भी विभक्ति हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या देखिए, यहाँ पर नोट में देख लीजिए, यहाँ खाना क्रिया का फल है। आम और पीटना क्रिया है। आम देखिए आम और पीटना क्या है? क्रिया है। क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। मोहन सोहन क्या है? संबंध है। संबंध बता रहे व्यक्ति या वस्तु का प्रभाव पड़ रहा है, कर्म पड़ रहा है, वही बता रहे हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। देखिए 3 नंबर में कारण कारक किसे कहते हैं? जो वस्तु क्रिया के संपादन में संबंध, देखिए नहीं सॉरी, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे, देखिए उससे हम लोग कारण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से और द्वारा से होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, कलम का साधन है? नहीं है। मैं उसकी उंगली चाकू द्वारा काट दी, क्या साधन है? कलम से या चाकू द्वारा क्या कारण कारक है? क्योंकि ये वस्तुओं वो क्रिया संपादन से साधन के रूप में प्रयुक्त करता है। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है जिसके संपादन में, मतलब उसके साथ में जो साधन से काम करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं? कारण कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने टोकरी में सब्जी तोड़ा, मैंने सब्जी टोकरी से लाया, मैंने वहाँ पर गया, राम से एक हादसा हो गया, चाहे राम द्वारा ये घटना हो गया, ये सब क्या होगा? कर्म कारक होगा। देखिए 4 में क्या है? संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए कोई क्रिया कम
जिसके द्वारा कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी काम किया जाए, आपके मान लीजिए आपका काम, मैंने आपका पुस्तक आपको ही दे दिया, तो क्या हुआ कि आपके द्वारा मतलब काम, मेरे द्वारा काम हुआ। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, राम ने श्याम को पुस्तक दी। तो क्या राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो क्या किया, आपका क्रिया द्वारा आपका काम किया, अपना खुद का काम किया। राम ने श्याम को पुस्तक खरीदी, तो राम ने क्या किया, श्याम को पुस्तक एक खरीद कर दे दी। देखिए यहाँ देने और खरीदने की क्रिया श्याम के लिए है, अतः श्याम को एवं श्याम के लिए संप्रदान कारक है। देखिए 5 नंबर क्या है, अगर क्रिया के संप्रदान में कोई भी वस्तु अलग हो जाए, और क्रिया में संप्रदान है जो कोई भी क्रिया अलग हो जाए उससे अप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह से होता है, पेड़ से पत्ते, इसका देखिए संप्रदान कारक किसे कहते हैं, जैसे कोई भी वस्तु वो क्या है एक दूसरे से अलग हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदान कारक कहेंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे अलगाव हो, कोई भी वस्तु हो जो एक दूसरे संपर्क में हो, किसी से अलगाव हो, उससे क्या कहेंगे हम लोग, अप्रदान कारक कहते हैं। जैसे में छात्र कमरे से बाहर गए, तो क्या छात्र को अलगाव किस चीज़ से, कमरे से हुआ। पेड़ और कमरे का अप्रदान कारक, क्योंकि गिरते समय पत्ते और पेड़ और जाते समय छात्र कमरे से अलग हो रहे हैं। इसके क्या हो रहा है, इससे हम लोग ये पता चल रहा है कि क्या पत्ते के अलगाव पेड़ से हो रहा है, छात्र के अलगाव कमरे से हो रहा है। चलिए मैं अब 6 नंबर आप लोग बता रही हूँ। 6 नंबर में, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी भी वस्तु का जान पड़े उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसमें कोई भी वस्तु है जिसे हम जानिए कि सर्वनाम है, किसी भी वस्तु का संबंध जानने पर हम लोग उससे संबंध कारक कहते हैं। जैसे चिन्ह का के की होता है, जैसे मोहन का घोड़ा दौड़ता है, हम लोग क्या जानते हैं, किसी के वस्तु के बारे में हम जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम संबंध कारक कहते हैं। इसका परिभाषा, कोई भी वस्तु को हम बारे में जानते हैं उसे हम लोग संबंध बोधक कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन का घोड़ा दौड़ता है, तो मुझे मालूम है कि मोहन का घोड़ा दौड़ता है, मोहन के घोड़े दौड़ते हैं, इसको भी हम पता है कि मोहन के घोड़े दौड़ते हैं, मोहन की घोड़ी दौड़ती है। देखिए आप लोग का के की पर पहचान देना, इसके क्या है, विभक्ति चिन्ह है का के की। अगर एक का के की रहे तो आँख मूंद का आप लोग संबंध कारक में टिक आउट कर दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं 7वां अधिकारक क्या है, जिस क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकारक कहते हैं। जैसे में इसका चिन्ह होता है में और में पर। जैसे में शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, देखिए शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, महेश छत पर बैठा है। तो देखिए जिस क्रिया के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी मान लीजिए कोई भी किसी पर अध्ययन किए उसके आधार पर मुझे ज्ञान प्राप्त हो उसे हम लोग अधिकारक कहते हैं। जैसे अधिकार द्वारा मुझे प्राप्त हो ज्ञान से अधिकारक कारक कहते हैं। शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे तो उससे क्या मुझे अधिकार है पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना, तो उससे ज्ञान हम लोग प्राप्त हो रहे हैं। महेश छत पर बैठा है, उसको क्या अधिकार है अपना छत पर बैठने के लिए, तो वो अपनी छत पर बैठा हुआ है। चलिए एग्जाम्पल, अब देखिए ये 8 नंबर आप लोग को क्वेश्चन बता रही हूँ, एग्जाम्पल तो इसमें बता दे रही हूँ। देखिए संबंध बोधक कारक क्या है, जिस संज्ञा से किसी पुकारने या संबोधन का बोध कराए उसे संबंध बोधक कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, ए, ओ आदि। आप लोगों में बता रही हूँ कि इसमें बता रहे हैं कि हे ईश्वर मेरी सहायता करो, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। तो इसमें क्या होता है, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, हे ईश्वर और अरे दोस्त। देखिए अरे, अजी, ए, ओ आए, इसमें आँख मूंद कर आप लोग एग्जाम्पल में संबंध कारक का टिक आउट कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। कर्ता ने कर्म को, हम लोग आप बताते हैं, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए अधिकारक होता है को के लिए
संप्रदानक होता है आपको से, और संबंध होता है आपको काके के लिए, अधिकारण होता है में पर, संबोधक होता है अरे अजी अजी ए औ आदि होता है। आप लोग ये चिन्ह विभक्ति अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए।